ठीक ठीक वहीं खुश है। राजा और एक और इसके बाद जो है जान के जिसका का शपथ लेंगे। फिर इसके बाद जो है हम लोग जो है लास्ट में उठाएंगे। तो जो भी साथी कुर्सी पर बैठे हुए हों, अगर उनको खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं है तो वो अपने कुर्सी से उठ जाए, अपने जगह उठ जाए। बाकी लोग बैठे रहेंगे, नीचे बैठे रहेंगे, हाथ जोड़ लीजिए आप लोग। जैसे बोला जाएगा वैसे आप उठाइएगा। सर से पकड़िए, टोपी है उतार दीजिएगा। चलिए आप लोग अपने जगह एकदम शांतिपूर्वक हाथ जोड़ लीजिए और जैसा हम लोग बोल रहे हैं, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेष्वेच्छाचारा वेरमणि कामेष्वेच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरमज्ज पमादठाना वेरमणि समादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु। और यही इसके बाद जो है चाहे अब कुछ भी कर डालेंगे लेकिन माता जी तक वो पहुंचने वाला नहीं है। बनने के बाद अब इसके बाद चाहे जो भी कर डालेंगी लेकिन माता जी के पास पहुंचने वाला नहीं है। यही संस्कार है। और जैसे अभी आप लोगों ने जो मैंने बोला कि तथा गौतम बुद्ध के समय में पाली भाषा हुआ करती थी और लोग वो पाली भाषा ही समझते थे, पाली भाषा ही समझते थे। आज हम लोग हिंदी भाषा समझ रहे हैं, बोलते हैं अपने मुंह से। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, हम लोग धर्म के शरण में जाते हैं। नैतिकता जो संस्कार है, नैतिकता हमारी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसके शरण में हम जो लोग जाते हैं। इसको इस तरह से इसका अर्थ समझ लीजिए, मनुष्य के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा हो संसार में, लेकिन उस काम से अगर मनुष्य को, आपके पड़ोसी को, आपके परिवार को, आपके नात रिश्तेदार को अगर दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो वो धर्म का काम नहीं है तथा गौतम बुद्ध के अनुसार। अगर आपके काम से हम गच्छामि, तथा गौतम बुद्ध ने कहा बिना संग का आपका काम होने वाला नहीं है। इसके लिए आप अपने पड़ोसी से मधुरवाणी प्रेम हम लोग बोलेंगे। आगे आगे के लोग जो बोलेंगे उसको आपको दोहराना है। हे मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, हे मानव तू मुख से बोल धम्मं शरणं गच्छामि, हे मानव तू मुख से बोल संघं शरणं गच्छामि। जीवन मरण सत्य है, जन्म जिसका हो गया उसका मरना तय है। यही सत्यता है दुनिया में। इसके अलावा और सब जो है निरर्थक है। तो यही जिस गांव में हम लोग जाते हैं, चाहे जहाँ भी मृत्यु हो जाती है तो हम लोग कफन ले जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है अब जो है तथा गौतम बुद्ध के हिसाब से जहाँ काम होता है वहाँ कफन हम लोग नहीं ले जाते हैं। सबको मना करते हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं, कहीं भी मृत्यु हो जाए आप लोग कफन मत ले जाइए। उस परिवार को जो कफन आप लेके आते हैं, उस परिवार को 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आप जो है इकट्ठा करके दे दीजिए। और देखिए इस धरती पे कुछ लोग बहुत अमीर हैं भाई, उनका काम चल जाता है, लेकिन कुछ लोग इतना गरीब हैं कि उस दिन कर्ज लेना पड़ता है। होता है कि नहीं होता? और ये जितने भी कफन है, जो भी रामघाट तक जाते हैं, सब कफन जो है निकाल के उसको जला दिया जाता है या तो उसको लपेट के फेंक दिया जाता है। उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आज के समय में
जिस परिवार में मृत्यु होती है वो एक दो कफन तो आदमी खरीद के ले आता है, हैं? तो इसलिए आप लोग जो है इसको जो है इस परंपरा को तोड़ना है हमको। जहाँ भी जाइए आप उस परिवार को 10-20 रुपया 50 रुपया जो है आप लोग जो है सहयोग के रूप में दीजिए कि कम से कम उसका जो है पैसे से आदमी उस दिन का संस्कार कर लेगा, थोड़ा बहुत बचा रहेगा तो और भी चीजें जो है कर लेगा। इसलिए कि आदमी बीमारी